हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं खाद्य संसाधन, और इस चैप्टर में वैसे खाद्य संसाधनों की बात कर रहे हैं जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। पीछे के वीडियो में हमने ये तो पता कर लिया कि दुग्ध के अच्छे उत्पादन के लिए हमें संतुलित आहार देना होगा पशुओं को, है ना। तो अभी अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग अच्छे से चारा देते हैं, अच्छा आहार देते हैं, तो फिर भी अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है दुग्ध के उत्पादन में। तो इसी सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो इसलिए मैं यहां का हेडिंग आज का देता हूं कि आहार एवं दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन, ठीक है ना जी। तो आज का हेडिंग मैंने दे दिया आहार तथा दुग्ध उत्पादन। अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो हमारे देश भारत में अगर मवेशियों को देखा जाए तो पूरे विश्व के 25% मवेशी हमारे देश भारत में है। यानी कि जितने भी, अगर मैं गायों की ही बात करूं तो जितनी गायें पूरे विश्व में उसकी 25% हमारे देश भारत में है। लेकिन वही अगर मैं गाय से होने वाले दुग्ध उत्पादन की बात करूं तो ये पूरे विश्व का 5% है। अब इतना सोचो, इतना कम क्यों है? देखिए, संख्या में तो 25% है, लेकिन दुग्ध उत्पादन में भी तो 25% होना चाहिए ना भागीदारी इसकी, लेकिन नहीं 5% है। ऐसा क्यों? अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो हमारे देश की गाय की, है ना, हर एक गाय की देखें तो 1.5 लीटर प्रतिदिन दूध देने वाली है। लेकिन वही अगर मैं विदेशों की बात करूं, अपने देश को छोड़कर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे दूध उत्पादन की बात करूं तो प्रतिदिन 8 से 11 लीटर दूध देने वाली गाय है। औसतन अगर देखा जाए, हर एक गायों की संख्या के आधार पर देखा जाए, ठीक है ना जी। तो हमारे यहाँ औसतन प्रत्येक गाय की अगर देखा जाए दूध देने की क्षमता वो 1.5 लीटर है, और बाकी अन्य देशों में देखें तो 8 से 11 लीटर है। इसीलिए ना ये हम संख्या में 25% है लेकिन उत्पादन में 5% है। तो इसका क्या क्या कारण रहा होगा, इन्हीं कारणों के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि हमारे देश में मवेशियों की संख्या पूरे विश्व के मवेशियों की संख्या के करीब 25% है, परंतु कुल दुग्ध उत्पादन पूरे विश्व के अनुपात में सिर्फ 5% है। हमारे देश की गाय औसतन 1.5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, जबकि विकसित कुछ देशों की गाय सामान्यतः औसतन 8 से 11 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, ठीक है। ये उत्पादन में कमी कैसे आई? तो यहां पर लिख सकते हैं कि दूध के औसत उत्पादन कम होने के प्रमुख कारण है। अच्छा, याद है मैंने जब पहले आपको बताया था, चैप्टर जब पढ़ाया था, तो ऐसी गाय भी थी जो 16,000 लीटर तक दूध देती थी।
पूरे अपने 365 दिन तक देती थी दुग्ध स्राव काल उनका पूरे साल रहता था, है ना जी, है ना। हॉल्स्टाइन फ्रीसियन नाम की एक गाय थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो 16,000 लीटर तक दूध देती थी। तो कई जगह की ऐसी गाय हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में दूध देने वाली है और पूरे सालों तक देती रहती है। तो साहिवाल भी 2800 लीटर तक दूध देती थी, फ्रीसीवाल 5000 लीटर तक दूध देती थी। ये सब चीज मैंने बताया था ना जी पीछे के वीडियो में, याद है आपको। तो इसका मतलब है कि वहां पे दूसरे देशों में क्या था कि अच्छे क्वालिटी की गायें थी, अच्छी नस्ल थी। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन कारणों को लिख सकते हैं। पहला तो कि आहार अगर सही से नहीं मिलेगा तो दूध उत्पादन में, अगर देसी भी गाय है तो उसके भी दूध उत्पादन में कमी आ जाएगी। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि निम्न स्तर के आहार देते हैं इस वजह से। दूसरा, हम लोग जो हरा चारा देते हैं या अन्न और भी पौष्टिक पदार्थ जो हम लोग देते हैं, खाद्य पदार्थ, उसमें कमी कर देते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं कि हरा चारा एवं अन्य पौष्टिक खाद्यान्न की कमी। अच्छा, और क्या हो सकता है जी कि वो अच्छी नस्ल नहीं होगी, निम्न स्तरीय देसी नस्ल होगी। निम्न स्तरीय देसी नस्ल के दुधारू पशु होंगे। अच्छा, ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्नत नस्ल के कमी है हमारे देश में, उन्नत नस्ल की गायों की संख्या, पशुओं की संख्या कम है, जिससे हमें दूध की उत्पादन में कमी होते जा रही है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि उन्नत नस्लों की, एक्चुअल में ये महंगी भी होती है ना जी, दुधारू पशुओं का अभाव है, इस कारण से हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास नस्ल में परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, आने वाले 20-30 सालों में अच्छी नस्ल की गाय हो जाएंगी, तो उसके बाद हमें तो ध्यान देना होगा ना कि उसके चारे का सही से प्रबंध करना होगा। तो हमारा ये दायित्व है कि पशुपालक जो हो वो क्या करना चाहिए उसको, कि पौष्टिक पदार्थ, पौष्टिक आहार, हर संतुलित डाइट उसे देना होगा, हरा चारा देना होगा, हरा चारा का प्रबंध करना होगा, पौष्टिक जो भी आहार है उस पशु को देना होगा, पौष्टिक आहार उसको देना होगा ताकि दूध का उत्पादन बढ़े। तो पौष्टिक आहार में आप जो भी होगा, जैसे मतलब कोई दाल वगैरह का छिलका जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी मात्रा में हो। अच्छा, चारे में जैसे आपका बहुत सारा दूब वगैरह आता है, दूब से दूध की कमी होती है, ध्यान रखना। हाथी घास ठीक है, गिनी घास होता है, रोड्स घास होता है ना जी, ये सभी घासों को देना होगा, ठीक है। मतलब सही से चारे का प्रबंध करना होगा। अगर मान लीजिए बरसात का मौसम है, ज्यादा बरसात हो रही है, तो उस समय में भूसा रखेंगे, भूसा और चोकर साथ में मिलाकर देंगे, है ना जी। भूसा और चोकर के साथ, या फिर उसके हम लोग क्या करेंगे कि एक तैयार कर लेंगे एक तरह का, उसके लिए डाइट उबालकर गेहूं वगैरह, मकई वगैरह का, जिससे क्या होगा उसको मिक्स करके भूसा के साथ देंगे, यानी कि पौष्टिक पदार्थों में कमी नहीं करेंगे। उसको दलहन में दाल वगैरह भी उबाल के देंगे, है ना जी, ताकि उसे प्रोटीन की मात्रा उसके शरीर में बनी रहे। तो ये सारी चीजें ध्यान देंगे, यानी कि हमें इसके प्रति थोड़ा जागरूक होना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, ताकि ये जो समस्या है हमारे देश से दूर हो सके। अब अगर अभी देखो हम लोग जो दूध लेते हैं तो प्योर थोड़े होता है जी, पूरी तरह से पैकेट वाले बहुत सारे दूध आ रहे हैं। अब बताओ, इतना ज्यादा दूध का उपयोग है लेकिन इसकी आपूर्ति हम नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा, इन सब चीजों पे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, इसके प्रति सब चीजें ध्यान देनी होंगी सबको, तभी जाके ये सब चीज पूरा हो सकता है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन जाएगा, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।